दिस इज़ द सेकेंड वीडियो। उस वक्त मुझे ज़्यादा वेट फील होता था। फर्स्ट थिंग कि हम सो के उठे हैं ना, तो वो हैवी फीलिंग होता था कि नींद जा ही नहीं रही है। बहुत समय लगता था, लाइक सम मैग्नेटिक फोर्स अटैच्ड। दो हैवी मैग्नेट को एक साथ आप ऐसे खींच के अलग करने का कोशिश करो, कितना वेट रहता है। बड़े मैग्नेट्स, छोटे नहीं, समझे, ऐसा वेट है। देन उसमें जवाब देना, तो इतना तो जो अपना टाइम होता है हम करते हैं। हमारे मम्मी जो है डब्बा बना के दे देती है, हम लोग निकल जाते हैं, लेकिन बातचीत किसी से नहीं करते हैं। ऐसा मेरा पूरा बचपन बीता है। सुबह उठ के, मतलब बोल दो 4 बजे बात करना है, 5 बजे बात करना है, सुबह नहीं हो पाता। कुछ लोग कर लेंगे इतनी सुबह उठ के भी। सो दैट इज़ लाइक हम लोग सोते हैं, अल्फ़ा बीटा लेवल से आते हैं, वो एक वेट फील होता है। और अगर नींद आधे में टूट गया तो कितना हैवीनेस लगता होगा। आप जानते हो ना कि उठने के बाद हमें जागे रहना है, बिकॉज़ हमें आगे का कुछ काम करना है, लेकिन नींद बहुत आ रही है। उसका वेट आप समझते हैं? दैट इज़ कॉल्ड वेट। बहुत नींद आ रही है, लेकिन बैठे हुए और झपकी मार रहे हैं। दैट इज़ अ वेट ऑन हेड। हेड वेट का मीनिंग अलग होगा एंड वेट ऑन द हेड इज़ डिफरेंट। जैसे सर के ऊपर तलवार लटकना कहावत है ना, ऐसा ये वो वेट है कि शरीर जवाब दे रहा है, लेकिन हमें तो कार्य करना है। और उस वक्त जो भारीपन होता है किसी वजह से, या तो उसको हेडेक हो रहा होगा, नींद आ रही होगी, भूख लगी होगी। भूख लगने का आपने देखा है कितना वेट होता है। हमारे पास शायद उस वक्त खाना नहीं है, या ब्रेक नहीं हुआ है, खाने का ब्रेक, और बहुत तेज़ भूख लगी है। और वो जो सफरिंग हम लोग उस वक्त जा रहे हैं ना, दैट इज़ सफरिंग ना। बहुत भूख लगी कि कुछ खाना है, खाना है। इवनिंग का भूख देखिए कैसे है, दिन का भूख देखिए, जलन जो होती है स्टमक में, आवाज़ें आती हैं और स्टमक में जलन होती है। दिस उस स्टमक का इम्पैक्ट अलग है, स्टमक को उस वक्त जो हो रहा है, लेकिन ब्रेन में जो हो रहा है, हेड वेट, वेट ऑफ द हेड आता है। उस वक्त जो भारीपन फील होता है ना, कि कुछ भी मिल जाए हम खा लें। अगर इंसान सोचे 2 दिन का भूखा, 10 दिन का भूखा होगा तो क्या हो जाएगा। और वो वेट, इतना वेटिंग में अगर हो जाए कि उसको खाना ही नहीं मिल रहा है, लेकिन वो इंतज़ार कर रहे हैं ना खाने का। जो फास्टिंग कर रहे हैं उन्होंने अपने ब्रेन को प्रिपेयर कर लिया है फास्टिंग के लिए। जिसे भूख लगी है और जो इंतज़ार कर रहे हैं कहीं से खाना मिले, तो ब्रेन एक वेटिंग पीरियड वेट कर रहे हैं, अभी आएगा, अभी आएगा, क्या करूँ, कहाँ से खाना अरेंज करूँ, कोई मिल जाए खाना दे दे। घर में खाना बनने के टाइम पे हम खाना खा लेंगे, अगर सारे स्नैक्स अवेलेबल तो स्नैक्स खा लेते हैं, लेकिन एक भारीपन आता है। और बाहर अगर हम सोचे कोई गरीब जिससे बहुत दिन से खाना नहीं खाया, तब वो वेटिंग गेट्स कन्वर्टेड इनटू व्हाट, लॉस, दुख हो जाता है, दुख में कन्वर्ट हो जाता है। बिकॉज आज का दिन चला गया, भूखे रह गए, लेकिन अगले दिन भी नहीं मिला, तब वो वेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अनहैप्पीनेस, सैडनेस। तो सुख क्या है? चीज़ें हमें जब चाहिए उस वक्त मिल गई, हासिल कर लिया हमने, वो खुशी मिली, सुख में कन्वर्ट हो गया। दुख वो है जब वेटिंग पीरियड किसी चीज़ का ज़्यादा हो जाता है।
हम जब जो चीज़ मिलना चाहिए उस वक्त नहीं मिलता है, उसके लिए लॉन्ग वेटिंग हो जाता है, वो वेट में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो सैडनेस में कन्वर्ट हो जाता है, अनहैप्पीनेस में कन्वर्ट हो जाता है। एंड दिस प्रोलॉन्ग ना दैट विल कम ऑन हेल्थ में जाएगा, बिकॉज वंस यू आर अनहैप्पी तो ब्रेन तो काम तो कर ही रहा है ना, ब्रेन के अंदर से दूसरे केमिकल्स आने लग जाते हैं विच इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। स्टमक खाली है तो स्टमक के एसिड ही स्टमक को पोरस कर सकते हैं, स्टमक खुद को खाने लग जाता है। इसलिए देखिए फैट्स बॉडी के ख़त्म हो जाते हैं, जिसको कुछ नहीं मिलता वो खुद को खाने लग जाता है। दिस इज़ व्हाट दुख, दिस इज़ दुख, सैडनेस, अनहैप्पीनेस, पार्ट ऑफ लाइफ, जस्ट बिकॉज कुछ चीज़ें हमें समय पे नहीं मिली। थोड़ा सा माउथ क्लियरली ओपन नहीं हो रहा है, क्लैरिटी नहीं आ रही आज। हमारे सुख और हमारे दुख जो मैं अभी समझती हूँ ना, अभी जो चल रहा है, कितना हमने हासिल किया सक्सेस, उससे हम अपने आप को रिलेट करते हैं तो हम सोचते हैं हम सुखी है, जिसमें सबसे पहले तो इंसान धन ही सोचता है, संपत्ति सोचता है। कितना हम अपने परिवार के लिए कर सकते हैं इस धन से, संपत्ति से, तो सुखी उसे कहते हैं। लेकिन हर व्यक्ति दुखी भी है, ये बात भी जान लीजिए, हर व्यक्ति, क्योंकि उसकी इच्छाएं हैं, चाहे वो खाता हो या नहीं खाता हो, चाहे उसे पैसे का मोह हो या नहीं हो। मोह समझते हैं ना, मोह माया, क्योंकि ह बाहर नहीं आया उच्चारण में। हम ये सोचे कि जिसे मोह माया नहीं है वो दुखी नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम सोशल है ना, हम सबके बीच में रहते हैं, हम किसी वन में अकेले तो नहीं रहते। अगर वन में अकेले रहते हैं तो हमें नेचर से कुछ एक्सपेक्टेशन है। एक इंसान किसी टापू पे रह सकता है जहाँ पे पेड़ पौधे भी ना हो, डेजर्ट हो, डेजर्टेड आइलैंड, डेजर्टेड आइलैंड एंड डेजर्ट आइलैंड, इन द डेजर्ट, जहाँ पे उसको दूर दूर तक, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अभी याद है जहाज़ पर भी लोग होते हैं, लेकिन जहाज़ पर जब आप रहते हो ना, सिर्फ पानी, समंदर, दूर दूर तक आपको कोई लैंड ही नहीं दिखता है, न ग्रीनरी, सिर्फ स्काई एंड वाटर। उन लोगों से आप पूछिए, बहुत तकलीफ़ होती है, सिकनेस आ जाता है और ऐसा लगता है कि कब इन सब चीज़ों से बाहर है। कोई कोई अडेप्ट कर लेते हैं इन चीज़ों को, हर कोई नहीं कर पाता। अडेप्ट करना इज़ फोर्सफुल ना, नीड ऑफ दैट आर, बट दैट डजंट मीन कि जिसने अडेप्ट किया है दैट पर्सन इज़ हैप्पी। देयर इज़ ऑलवेज टू थिंग्स, ऑलवेज है या नहीं है खुश है, नहीं है खुश
है खुश नहीं है, नहीं है खुश नहीं है, नहीं है तो खुश नहीं है, स्वाभाविक। कितना लगता है स्वाभाविक है? ऐसे बहुत सारी बातें स्वाभाविक लगती है। तो सब में दो दो बातें हैं। ब्रीदिंग डीपली। बात करने नहीं हो रहा ना, आवाज़ इतनी कम हो जाती। मेरी तो पहले बिल्कुल नहीं आती थी ऐसी हालत में, इसलिए मैं कहा मैं बात ही नहीं कर पाती थी। लेकिन अगर उस वक्त बड़ी होती और मेरी शादी हो गई तो सब सोचते कि इसमें एटीट्यूड है या ये गुस्से वाली है। इतने साल से और अब जाके मैं इन चीज़ों से बाहर आ रही हूँ। ओवरकमिंग ऑन ओन विद गाइडेंस, कि ऐसा करना है वैसा करना है, फ्रॉम इनर सेल्फ। और जो ब्रिलियंट आइडियाज़ आते हैं वो कहाँ से आते हैं? आप लोग ही सोचिए। इंसानों के पास भी जो ज्ञान नहीं है वो ज्ञान कहाँ से आ रहा है? आप लोग सोचिए। तो हर बार किसी का नाम लेना, मुझे किसी बात का हिचकिचाहट है तो मैं नहीं ले पाती हूँ। लेकिन ब्लेसिंग सब पर है, इस पृथ्वी पे हर इंसान पे परमात्मा का, ईश्वर का, भगवान का ब्लेसिंग है और वो देखते हैं हर किसी को। चलो बेटा, stop the video. This is also 12 minutes, so I'll stop the video. चल, it's already 11:45. ऐसे बैठे रहने से कपड़ा ऊपर चढ़ गया है। दिस इज माई कुर्ती, ग्रीन कलर कुर्ती। द चेयर इज ऑक्यूपाइड सो आई एम सिटिंग ऑन सोफा। सो इसके लिए ऐसा हो जाता है ना, कंधे ऊपर हो जाते हैं सोफ़ा पे। तो चेयर पे जो पोजीशन आता है जब हम बैठते हैं, तो दैट इज़ प्रॉपर फॉर रिकॉर्डिंग पर्पस। अदरवाइज वीडियो में ऐसा लगेगा देखो कैसे सेठानी बैठी है। देयर इज़ ऑलवेज कमेंट्स फ्रॉम पीपल। ये मैं फ्यूचर की बात कर रही हूँ, फ्यूचर की। अभी तो देखिए मैं अकेले में रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, दिस इज़ नॉट लाइव वीडियो। सो देयर विल बी कमेंट्स फ्रॉम पीपल। दिस स्टेटमेंट इज़ डिफरेंट। दैट इज़ लाइक देयर विल बी कमेंट्स फ्रॉम पीपल इज़ एक्सपेक्टेड आंसर, कि हो सकता है, आई मे एक्सपेक्ट सच आंसर्स। बट व्हेन आई से समथिंग अबाउट बिहेवियर एंड इश्यूज, बिहेवियर एंड इश्यूज वर्ड आ रहा है मुझे अंदर से माई सेल्फ, इनर सेल्फ। सो द नेक्स्ट वेरी मोमेंट आई गेट द आंसर फ्रॉम माई इनर सेल्फ इज द स्टेटमेंट्स which I feel is, this is very obvious answer that somebody somewhere will say these things. So let us see. बैठने का सहूर, कैसा वीडियो बनाया है, ऐसे कैसे भी वीडियो के सामने आ जाते हैं। ये वर्ड्स आई कैन हियर।
On top of that, yawning also. So misbehaving. This is my understanding. So, my understanding, the sounds of others, still the authenticity has to be confirmed about the other sounds, और द जजमेंट आई अंडरस्टैंड कि मैंने ये कहा है, मैं ऐसे बैठी हूँ, इससे रिलेटेड शायद ये कहेंगे. सो द ऑथेंटिसिटी अटैच टू सच स्टेटमेंट वीडियोज़ आई हैव टू मेक आउट. So I will come to know in near future the ongoing things. Once I have huge family, I will come to know. मेरे तो दूसरे चैनल का फिर वो लोग वीडियो ही नहीं देख पाएंगे. जब मैं इतनी हालत ख़राब है तो मैंने ऐसे लेटी हूँ, पिलो भी दिखेगा पीछे से, और मैंने ऐसे लेट के वीडियो बनाया है. और वो वीडियो मैंने उस वक्त इसीलिए बनाया है अपने लिए, बिकॉज आई हैव दिस बेटर स्टोरेज ओनली ना यूट्यूब. देन इसलिए बनाया है बिकॉज जो चीज़ जिस वक्त हो रही होती है ना, उसको उसी वक्त मैं एक्सप्लेन कर पाऊँगी, बाद में नहीं कर पाऊँगी. जैसे अभी किचन में खाना बना रही, कुकिंग कर रही हूँ, उस वक्त जो जो फीलिंग्स आती है, कुछ आ रहा है, लेकिन उस वक्त तो मैं नहीं करती हूँ रिकॉर्डिंग, तो वो चीज़ें चली जाती हैं. तो बहुत सारी चीज़ें जैसे डम्पस्टर में चला जाता है. बट आई कुड हैव प्रूवन सो मच थ्रू दो स्टेटमेंट्स दैट दीज आर नॉट माई स्टेटमेंट्स. ऐसे मैं रुक जाती हूँ. किसी चीज़ में ज़्यादा इलेबरेट करते करते है ना, कुछ हिंट आने लग जाते हैं. डोंट गो फॉरवर्ड मच. किसी के बारे में ज़्यादा मत बोलो, नुकसान खुद का होगा. ये सब बातें, ये अलर्टनेस अंदर से आता है. तो आप ये सोचिए कि जिसके अंदर से इनर सेल्फ इतना कहता है, तो मैं किसी की अच्छाई भी क्या बताऊँ, बुराई भी क्या बताऊँ. इतना डर है मेरे अंदर. So in this stage I managed to not to eat much. अभी थोड़ा सा इच हुआ मुझे इधर, लेकिन मैंने ये रियलाइज़ किया अभी दैट मैंने ज़्यादा ऐसे नहीं किया. थोड़े दिन पहले, आई थिंक लास्ट वीक में, इतने दिन के बाद मैंने वड़ा पाव खाया. घर में लेके आई थी सब लोग के लिए. और जो बाजू में से जो बच्चा आता है, पड़ोसी, जो मेरे बेटे का फ्रेंड है, उसको भी दिया मैंने. समोसा वो लोग उसी वक्त फ्राई कर रहे थे, तो बहुत टाइम लगने वाला था, तो हम लोग
शायद हिंदी दिवस था 14 सितंबर, उस दिन खाया था मैंने। सोमवार था, सोमवार 14 सितंबर को खाया है। तो लास्ट वीक था, वो कैलेंडर में देखना होगा मुझे कौन से। तो मेरे बाहर जाने से पहले मैं वो लेकर आई थी और खाया था हम लोगों ने। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत समय के बाद वड़ा पाव। इतना गैप हो गया है। देखिए ईयर एंडिंग होने वाला है, सितंबर में खाया मैंने वड़ा पाव। घर में मैंने बनाया था सिर्फ 1 टाइम, और उसके सेकेंड टाइम जब बनाया था सिर्फ बच्चे के लिए बनाया था, तो सिर्फ वड़ा और चटनी। लेकिन वड़ा पाव खाना, और वो भी अपने स्ट्रीट वेंडर्स, स्ट्रीट फूड वाला जो टेस्ट आता है ना, तो ऐसा लगता है हाँ कितने दिन के बाद ये टेस्ट आया। और मुझे समोसा चाहिए था, लेकिन फिर इतना रुकना होता तो फिर वे लोग रुकते भी नहीं। तब मैंने चलो ठीक है वड़ा पाव ही खा लेते हैं। ऐसे हम डिसाइड करते हैं ना मोमेंट पे, हमें कुछ चीज़ें चाहिए भी होती है, लेकिन हमारे साथ जो है वो कितना देर के लिए वहाँ रुकेंगे, या हमें इतना यकीन है कि वो लोग नहीं रुकेंगे, खामखा इम्पेशेंट होंगे। सो इट्स बेटर है कि अभी जो इन लोगों ने अवेलेबल है वही लेके चलते हैं। सो आई अंडरस्टैंड दिस, अंडरस्टैंड सो मच। आई डोंट लेट अदर्स स्ट्रगल, इवन दो सभी खाने वाले थे, बट दूसरों को इम्पेशेंट नहीं होने देती हूँ, दिस मच आई थिंक। और ये स्वाभाविक बात लग रही होगी लोगों को, कुछ लोगों में तो नहीं होगा, क्योंकि वो खुद के लिए ही सोचते हैं ना, दूसरों के लिए नहीं सोचते। दूसरों को तो बहुत देर तक वो लोग रुकवाते हैं। अब ये एक वेटिंग पीरियड आ गया ना, तो इसमें दूसरी बात ये आ रही है कि हम जिसको वेट करवाना चाहते हैं वो कितना इम्पेशेंट होगा, और हम उससे कितना डरते हैं। डर उसके प्रति स्टार्ट हो जाएगा ना, तो हम उनसे कितना डरते हैं, उस वजह से भी हम लोग ज़्यादा वेटिंग नहीं रखते हैं। लेकिन हम लोग जब कॉलेज जाते थे तो हमारे फ्रेंड्स हमारे लिए वेट करते थे ना, कि चलो साथ में कॉलेज जाएंगे, तो वो लोग तो 10-10 मिनट भी वेट करते थे, तो वो कितना स्वीट था। ये वेटिंग से मुझे याद आया। ठीक है, मेरा वीडियो ख़त्म हो रहा है, एंड बैटरी इज़ ऑल्सो रनिंग आउट।